दंडकारण्य का सुंदर शांत जंगल, जहां हर ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। राम, लक्ष्मण और सीता जी अपनी कुटिया में शांत जीवन बिता रहे थे। सीता जी फूल चुन रही हैं और राम वन के प्राणियों को दुलार रहे हैं। लंका में रावण मारीच से क्रोधित होकर कहता है, सीता को किसी भी कीमत पर लंका लाया जाना चाहिए। मारीच सोने के हिरण का रूप लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। सीता जी को एक सुंदर, चारों ओर रोशनी बिखेरते हुए चमकता हुआ स्वर्ण हिरण दिखाई देता है। सीता जी कहती हैं, प्रभु, कितना सुंदर हिरण है, कृपया इसे मेरे लिए ले आइए। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य सीते। और हिरण के पीछे जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मारीच राम की ही आवाज में चिल्लाता है, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। सीता जी घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से तुरंत जाने को कहती हैं। लक्ष्मण कुटिया छोड़ने से पहले जमीन पर एक चमकती हुई लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। वे कहते हैं, सीता माँ, कृपया इस रेखा को पार मत कीजिए, ये आपकी रक्षा करेगी। फिर वे राम की खोज में चले जाते हैं। कुछ देर बाद रावण एक वृद्ध साधु वेश बदलकर कुटिया के पास आता है और वह कहता है, देवी, भिक्षा दें। सीता जी भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती हैं और अनजाने में लक्ष्मण रेखा को पार कर देती हैं। वही साधु तुरंत अपना असली रूप दिखाता है, 10 सिर वाला रावण। रावण अपने पुष्पक विमान पर सीता जी को बलपूर्वक बैठा लेता है। जटायु पक्षी उड़कर आता है और रावण से युद्ध करता है, लेकिन घायल होकर गिर जाता है। रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर उड़ जाता है। रावण सीता को अशोक वाटिका में ले जाकर कहता है, मेरी रानी बन जाओ। सीता दृढ़ता से उत्तर देती हैं, मेरे प्रभु राम के अलावा मैं किसी और की नहीं। रावण क्रोधित होकर चला जाता है। सीता आकाश की ओर देखकर कहती हैं, प्रभु राम, मुझे विश्वास है आप अवश्य आएंगे। फिर राम हनुमान जी की मदद से लंका आते हैं और घमासान युद्ध शुरू होता है, जिसमें रावण मारा जाता है और माता सीता प्रभु श्री राम के पास लौट आती हैं।